नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये बौद्ध धर्म के ऊपर दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसका विषय वस्तु है बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके सिद्धांत। यानी आज हम लोग बौद्ध धर्म की विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखे होंगे तो क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से पूछा गया है कि जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न था, या फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो समानताएं थी उनका उल्लेख कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति से बौद्ध धर्म और जैन धर्म किन तत्वों में भिन्न थे, उन पर चर्चा कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस ने लगातार इस चैप्टर से पूछे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास में बौद्ध धर्म की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इस बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की क्लास, बौद्ध धर्म की विशेषताएं और सिद्धांत। तो दोस्तों, आप सब लोगों को यह पता है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो ईसा पूर्व 6वीं सदी में महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। दोस्तों, जब वैदिक संस्कृति और उसके कर्म कांडों से, खासकर वैदिक संस्कृति के कर्म कांडों के खिलाफ भारत के समाज ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया और जब उपनिषदों का संकलन हुआ तो उस उपनिषद ने भारतीयों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। जब भारतीयों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ तो वो हर चीज के अंदर कारण ढूंढने लगे। तब वैदिक संस्कृति की कई सारी बुराइयां, कर्म कांडों की कई सारी बुराइयां समाज के अंदर उजागर हुई और इसी वैदिक संस्कृति के विरोध में ईसा पूर्व 6वीं सदी में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, ये जो बौद्ध धर्म था इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही थी कि ये वैदिक संस्कृति के वेदों में और किसी भी ग्रंथ में किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखता था। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है कि बौद्ध धर्म वेदों में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, ये तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना वैदिक संस्कृति के विरोध में हुई थी और वैदिक संस्कृति का आधार ही हमारे वेद थे। तो स्वाभाविक सी बात थी, बौद्ध धर्म वेदों को मान्यता प्रदान तो कर ही नहीं सकता। तो बौद्ध धर्म की जो सबसे पहली विशेषता थी वो यही थी कि वो वेदों में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता है। वैदिक संस्कृति में जो कर्म कांड दिए हैं उन कर्म कांडों का बौद्ध धर्म प्रबल विरोध करता है। दोस्तों, जो दूसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, जो बौद्ध धर्म है वो ना तो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। दोस्तों, यहां पर हमारा ये जो बौद्ध धर्म है ये जैन धर्म से थोड़ा भिन्न है। आप सबको पता होगा कि जैन धर्म भी अनीश्वरवाद या नास्तिकवाद पर आधारित है और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवाद या नास्तिकवाद पर आधारित है। ना तो जैन धर्म ईश्वर को मान्यता प्रदान करता है, यानी ना तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है और ना ही बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। लेकिन जहां जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वहीं बौद्ध धर्म आत्मा के भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो दोस्तों, यहां वैदिक संस्कृति, जैन धर्म
और बौद्ध धर्म में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि वैदिक संस्कृति ईश्वर और आत्मा दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वही बौद्ध धर्म ना तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म आत्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। दोस्तों जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है बौद्ध धर्म की वो ये है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अगर आप बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार आप देखो तो महात्मा बुद्ध के स्वयं 550 से ज्यादा जन्म हुए हैं। उनका जो सबसे अंतिम जन्म था वो शाक्य मुनि के रूप में माना जाता है, यानी जो शाक्य मुनि थे वो महात्मा बुद्ध का ही जन्म माना जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध का अभी मैत्रेय और अनाम के नाम से जन्म होना अभी बाकी है, ऐसा बौद्ध साहित्य के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। यानी जब आप बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैत्रेय और अनाम के नाम से अभी महात्मा बुद्ध का जन्म होना अभी बाकी है। तो दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है कि बौद्ध धर्म जीव के पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और महात्मा बुद्ध का जो सबसे अंतिम जन्म था, या मैं ये कह सकता हूं जो अंतिम अवतार था, वो शाक्य मुनि के रूप में था। जो महात्मा बुद्ध का अंतिम जन्म है वो शाक्य मुनि के रूप में हुआ था। और अभी मैत्रेय और अनाम के नाम से महात्मा बुद्ध का जन्म होना अभी बाकी है। और दोस्तों जो चौथी महत्वपूर्ण इस बौद्ध धर्म की विशेषता है वो ये है कि जो बौद्ध धर्म है वो यथार्थवाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। दोस्तों जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है वो बहुत कई हद तक हमारे उपनिषदों पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हमारे उपनिषदों पर आधारित है, और हमारे जो उपनिषद हैं वो वास्तव में यथार्थवाद पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हैं, और इसी वजह से माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो उपनिषदों पर आधारित है। तो दोस्तों जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे बौद्ध धर्म की वो ये है कि ये बौद्ध धर्म यथार्थवाद या फिर मैं कह सकता हूं उपनिषदों पर आधारित है। ये दोस्तों चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बौद्ध धर्म की, जिसमें पहली विशेषता मैंने आपको बताई, बौद्ध धर्म वेदों में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता। बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म जीव के पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और चौथी विशेषता, बौद्ध धर्म यथार्थवाद या फिर मैं कह सकता हूं उपनिषदों पर आधारित है। तो दोस्तों अब आप वैदिक संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें आप अंतर अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। तो दोस्तों पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को जैन धर्म का सिद्धांत पढ़ाया था, तो आप लोग मुझे बता सकते हो जैन धर्म का सिद्धांत क्या था? चलो मैं बता देता हूं। जो जैन धर्म का सिद्धांत था वो
के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है वो प्रतीप समुत्पाद पर आधारित है या प्रतीप समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है उसे हम लोग कहते हैं प्रतीप समुत्पाद। दोस्तों, ये प्रतीप समुत्पाद है क्या? तो मैं आप लोगों को यह बता दूं, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यानी जो भी संसार में घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण उत्तरदायी होता है, और इसी वजह से इस प्रतीप समुत्पाद को हम लोग कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कारणता का सिद्धांत क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो बौद्ध धर्म है वो यथार्थवाद पर आधारित है। इसका मतलब संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और वो घटना उस कारण पर ही आधारित होती है। अगर मैं उस कारण को समाप्त कर दूं तो वो घटना भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि उस घटना का जो अस्तित्व है वो उस कारण पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में जो भी घटित हो रहा है वो ना तो पूर्ण रूपेण सत्य है और ना ही पूर्ण रूपेण असत्य है। क्यों? क्योंकि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण उत्तरदायी है, क्योंकि वो घटना उस कारण पर निर्भर करती है। अगर मैं उस कारण को ही समाप्त कर दूं तो उस घटना को भी समाप्त किया जा सकता है। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो घटना है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रही है, आपके सामने है, तो मैं उसको असत्य भी नहीं कह सकता। इसी वजह से महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो ना तो पूर्ण रूप से सत्य है और ना ही पूर्ण रूप से असत्य है। और इसी वजह से महात्मा बुद्ध ने जो अपने अनुयायी थे उनको मध्यम प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक बात मेरी समझनी पड़ेगी। प्रतीप समुत्पाद के अनुसार मोक्ष क्या है? दोस्तों, प्रतीप समुत्पाद के अनुसार मोक्ष है इस जीवन और मृत्यु के चरण से मुक्ति। मैंने भी आपको क्या बताया कि जो बौद्ध धर्म है यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म ना हो तो मैं ये कहूंगा कि वो जीवन और मृत्यु के इस चरण से मुक्त हो चुका है। और जीवन और मृत्यु का ये जो चरण से मुक्ति है, इसी मुक्ति को बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। तो हमें यहां सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि व्यक्ति का पुनर्जन्म क्यों होता है। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार भी व्यक्ति का पुनर्जन्म कर्म फलों को भोगने के लिए होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो चाहे वो अच्छे कर्म उत्पन्न करे या फिर वो बुरे कर्म करे, उस कर्म से उत्पन्न जो फल हैं उन फलों को भोगने के लिए ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी यही है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो बहुत सारे कर्म करता है, और उस कर्म से जो फल उत्पन्न होते हैं उस फल को भोगने के लिए ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब यह है कि मोक्ष अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो उसे जन्म में जो उसने कर्म फल उत्पन्न किए हैं, अगर उन कर्म फलों को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह बात समझ आ रही होगी कि बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जन्म के कर्म फलों को समाप्त करके, और यही प्रतीप समुत्पाद है। प्रतीप समुत्पाद कहता है कि अगर हम जन्म लेने के कारणों को ही समाप्त कर दें तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, और यही कारणता का सिद्धांत है। व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा।
लेकिन दोस्तों एक बात और यहां पर सोचने की है, यहां वैदिक संस्कृति को और जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को, तीनों को तुलनात्मक रूप से हमें पढ़ना पड़ेगा। समझना आप लोग मेरी इस बात को। वैदिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म क्यों होता है? तो वैदिक संस्कृति यहां पर यह कहती है कि जो हमारे कर्म फल हैं, उन कर्म फलों को भोगने के लिए ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो फिर एक प्रश्न यहां पर उठता है कि व्यक्ति के इस जन्म के कर्म फलों को दूसरे जन्म में लेकर कौन जाता है? तो यहां पर हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो ये कहती है कि जो जीव की आत्मा होती है, वो आत्मा ही इस जन्म के कर्म फलों को दूसरे जन्म में लेकर जाती है। अब यदि जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसका मतलब जैन धर्म के अनुसार भी इस जन्म के जो कर्म फल हैं, उनको अगले जन्म में आत्मा ही लेकर के जाती है। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों यहां पर यह है कि बौद्ध धर्म तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। तो फिर हमारे इस जन्म के जो कर्म फल हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको अगले जन्म में कौन लेकर जाता है? बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म और वैदिक संस्कृति के अनुसार जो जीव की आत्मा है वो अगले जन्म में कर्मफल लेकर के जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार अगले जन्म में कर्मफल कौन लेकर के जाता है? तो आप लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न का उत्तर एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मलिंद पन्नु। दोस्तों मौर्योत्तर काल में, अभी आगे आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मौर्योत्तर काल में एक प्रसिद्ध हिंदू यूनानी शासक हुए जिनका नाम था मिनांडर। और मिनांडर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा थी वो नागसेन ने दी थी। तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न नागसेन से किए थे। तो यही प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा है, यही प्रश्न मिनांडर ने भी नागसेन से पूछा था कि इस जन्म के कर्म फलों को दूसरे जन्म में लेकर कौन जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है नागसेन द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मलिंद पन्नु। उस पुस्तक के अंदर दिया गया है, मैं लिख देता हूं दोस्तों उस पुस्तक का नाम मलिंद पन्नु। और यह पुस्तक लिखी थी नागसेन ने। बौद्ध भिक्षु थे ये प्रसिद्ध। दोस्तों नागसेन के अनुसार आप अगर समुद्र को देखें तो समुद्र में एक टाइम में केवल एक ही लहर उठती है, लेकिन वो लहर किसी दूसरी लहर को जन्म देकर के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। आप कभी समुद्र में लहर देखें तो ऐसा ही होता है, जब एक लहर उठती है तो वो खुद नष्ट हो जाती है और वो दूसरी लहर को जन्म देती है। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति के जन्म के कर्म फल किसी दूसरे जन्म का कारण बनते हैं, लेकिन व्यक्ति का दूसरा जन्म होते ही उसके इस जन्म के कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दूसरा जन्म ले लेता है तो फिर पुनः अपने कर्मफल उत्पन्न करता है, और जब वो पुनः कर्मफल उत्पन्न करता है तो अगले जन्म के जो कर्मफल हैं वो उसके और अगले जन्म का कारण बनते हैं। और इस तरीके से जीवन और मृत्यु का ये जो चरण है ये चलता रहता है। तो अगर इन कर्म फलों को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के इस चरण से मुक्त हो जाएगा, और इसी अवस्था को बौद्ध धर्म में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रतीप समुत्पाद है, जो कारणता का सिद्धांत है, ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो प्रतीप समुत्पाद है या कारणता का जो सिद्धांत है, ये 4 आर्य सत्यों पर टिका हुआ है। ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं इनको। इनमें सबसे पहला है
दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी। इनको बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया है। तो अब हम लोग एक एक करके इन 4 आर्य सत्यों पर और चर्चा कर लेते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या है। तो सबसे फर्स्ट आता है दोस्तों दुख। बौद्ध धर्म में इस दुख का अर्थ क्या है? दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी घटित होता है वो सब कुछ दुख है। जन्म लेना भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, और दुख तो दुख है ही है। दोस्तों व्यक्ति जीवन भर जो उसको आनंद मिलता है उस आनंद को खोने के डर से दुखी रहता है, और इसी को बौद्ध धर्म में दुख कहा गया है। तो दुख का अर्थ है जीवन और मृत्यु के बीच जो कुछ भी घटित हो रहा है, बौद्ध धर्म के अनुसार वो सब कुछ दुख है, क्योंकि वो कर्मफल उत्पन्न करता है और वही कर्मफल आपके अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि दुख का अर्थ क्या है बौद्ध धर्म के अनुसार। दूसरा दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब क्या है? दोस्तों दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का कारण क्या है। मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म यह मानता है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है, अज्ञान है। व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हैं और इन असीमित इच्छाओं के कारण जब उसकी असीमित इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, इसी कारण वो दुखी रहता है। तो दोस्तों दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का जो कारण है वो बौद्ध धर्म में तृष्णा या इच्छा को माना गया है। और दोस्तों विनय पिटक में कहा भी गया है कि मनुष्य अपनी इस तृष्णा रूपी अग्नि के दीपक को बुझा दे तो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। दोस्तों तीसरी चीज है दुख निरोध। इस दुख निरोध का मतलब क्या है? तो दुख निरोध का मतलब है कि तृष्णा को अगर व्यक्ति समाप्त कर दे तो उसका दुख भी समाप्त हो जाएगा, और इसी चीज को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुख को समाप्त हो जाना। इसका मतलब व्यक्ति के शरीर के समाप्त होने से पहले भी वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अगर वो अपनी तृष्णा को समाप्त कर ले तो तृष्णा को समाप्त होने के साथ ही उसके दुख की भी समाप्ति हो जाएगी, और इसी अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। दोस्तों निर्वाण और महानिर्वाण दो अलग अलग घटनाएं हैं। निर्वाण का अर्थ है दुखों को समाप्त कर लेना, और महानिर्वाण का मतलब है कि इस शरीर को समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे महानिर्वाण की संज्ञा दी जाती है, और दुखों को जब वो समाप्त कर लेता है तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों निर्वाण व्यक्ति के शरीर त्यागने से पहले भी संभव है, लेकिन महानिर्वाण शरीर के त्यागने के बाद ही संभव है बौद्ध धर्म के। और दोस्तों चौथा आता है दुख निरोध गामिनी। तो अब यहां पर बात यह आती है कि तृष्णा रूपी अग्नि के दीपक को बुझाया कैसे जाए। तो यहां पर बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अष्टांगिक मार्ग बताया है,
और यह कहा है कि इन अष्टांगिक मार्ग पर चल करके वो अपनी इस तृष्णा रूपी दीपक को बुझा सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो यह अष्टांगिक मार्ग क्या है, मैं इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में सबसे फर्स्ट आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, फोर्थ सम्यक कर्मांत, फिफ्थ सम्यक आजीव, सिक्स सम्यक व्यायाम, सेवेंथ सम्यक स्मृति, और एट्थ सम्यक समाधि। दोस्तों बौद्ध धर्म में ये अष्टांगिक मार्ग आपको बताए गए हैं। सेवेंथ सम्यक स्मृति, और एट्थ सम्यक समाधि। यानी अगर व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्गों पर चलता है तो वो अपनी तृष्णा रूपी अग्नि के दीपक को बुझा सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। आशा करता हूं दोस्तों आपको बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके सिद्धांत समझ में आए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।